हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं इलेक्ट्रिकल लाइन में। इलेक्ट्रिकल लाइन में जैसा कि आप सबके लिए नॉनटेक सुबह मॉर्निंग में नॉनटेक आता है, जो कि स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर और हिस्ट्री सिविक जो भी आता है नॉनटेक, उसका शुरुआत कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में बने रहिएगा। और नए हैं तो न्यू स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो को अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए कि क्या लिखा हुआ है। ये मध्यकालीन भारत है। मध्यकालीन भारत चल रहा है, तो इसी तरह से रेगुलर चलते रहेगा, जिसमें कि प्राचीन भारत खत्म हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहलोल लोदी के मकबरा बनवाया था। बहलोल लोदी के मकबरा कौन बनवाया था? तो सिकंदर लोदी में बनवाया था। बहलोल लोदी के पुत्र थे। बहलोल लोदी के पुत्र कौन था? सिकंदर लोदी, जो कि बहलोल लोदी का मकबरा बनाया था। आगे चलते हैं। कबीर समकालीन थे। सब कबीर किसके समकालीन थे? तो सिकंदर के समकालीन थे। आगे चलते हैं। आगरा शहर के स्थापना करवाया था। आगरा शहर का स्थापना कौन करवाया था? सिकंदर लोदी ने करवाया था। 1504 ईस्वी में करवाया था। आगे चलते हैं कि अनाज से कर समाप्त किया। अनाज से कर समाप्त कौन किया? तो सिकंदर लोदी ने करवाया था। अनाज से जो कर लिया जाता था, उसको समाप्त कौन करवाया? तो सिकंदर लोदी ने करवाया। आगे चलते हैं। 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था। 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था किसके लिए? तो सिकंदर लोदी के मकबरा के लिए। सिकंदर लोदी के मकबरा के लिए किसका? 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था। आगे चलते हैं कि दिल्ली सल्तनत का राजधानी थी, कहाँ थी? तो फारसी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी। आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक कौन थे? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था, सिकंदर के पुत्र। इब्राहिम लोदी कौन था? तो सिकंदर के पुत्र थे। इब्राहिम लोदी कौन थे? तो सिकंदर लोदी के पुत्र। और सिकंदर लोदी किसका पुत्र? तो ये इसका पुत्र है, बहलोल लोदी के पुत्र थे। बहलोल लोदी के पुत्र कौन थे? सिकंदर लोदी। आगे चलते हैं कि युद्ध भूमि में मरने वाले पहला सुल्तान कौन थे? युद्ध भूमि में पहले मरने वाला प्रथम सुल्तान कौन थे? इब्राहिम लोदी थे, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में मृत्यु हुआ था। विजयनगर का स्थापना कौन करवाया था? तो हरिहर बुक्का ने करवाया था। विजयनगर का स्थापना कौन करवाया था? हरिहर और बुक्का करवाया था। आगे चलते हैं। 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में करवाया था विजयनगर का स्थापना। आगे चलते हैं कि विजयनगर का प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी में थी। विजयनगर का प्रथम राजधानी हम्पी में थी। आगे चलते हैं। विजयनगर की दूसरी राजधानी कहाँ थी? पेनुकोंडा में थी। विजयनगर की दूसरी राजधानी कहाँ थी? पेनुकोंडा में थी। आगे चलते हैं कि हम्पी अवशेष है। किसका अवशेष है? हम्पी। तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है हम्पी का मंदिर, जो कि नोट पर छपा हुआ है। आगे चलते हैं कि हम्पी स्थित है कर्नाटक के बेल्लारी जिला में स्थित है हम्पी का मंदिर, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे है। कर्नाटक तुंगभद्रा नदी के किनारे है, जो कि बेल्लारी जिला में स्थित है। आगे चलते हैं। जो कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी कर्नाटक में है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो हम्पी कर्नाटक में है। आगे चलते हैं कि तालीकोटा का युद्ध है 23 जनवरी 1565 को हुआ था। तालीकोटा जो युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 को हुआ था। आगे चलते हैं। जिसमें विजयनगर पराजित हुआ था। विजयनगर पराजित हो गया था
कब? तालीकोटा की युद्ध में 23 जनवरी 1565 को हुआ था, जिसमें विजयनगर पराजित हो गया था। आगे चलते हैं कि संगम वंश का स्थापना कौन करवाया था? तो हरिहर और बुक्का ने किया था। किसका? संगम वंश का स्थापना कौन करवाया था? तो हरिहर और बुक्का ने करवाया था। आगे चलते हैं कि इटली का यात्रा निकोलो कोटी विजयनगर की यात्रा आया था। क्या बोल रहा है कि इटली का यात्री निकोलो कोटी विजयनगर की यात्रा आया था। कब आया था? तो देवराव वन के शासनकाल में आया था। आगे चलते हैं कि संगम के वंश की प्राप्ति राजा कौन था? संगम वंश का प्रतापी राजा कौन था? तो देवराय टू था। संगम वंश का प्रतापी राजा सेकंड कौन था? तो देवराय टू था। आगे चलते हैं, संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विरूपाक्ष टू था। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष टू था। आगे चलते हैं, फारसी यात्री अब्दुल रज़्ज़क़ विजयनगर आया था। कब आया था? तो देवराय टू के शासनकाल में आया था। फारसी यात्री अब्दुल रज़्ज़क़ कब आया था? देवराय शासक टू में आया था। तुलु वंश का महाशासक कौन था? तो कृष्णदेवराय था। तुलु वंश का शासक कौन था? कृष्णदेवराय था। आगे चलते हैं, कृष्णदेवराय के दरबार में अंतर्राष्ट्रीय अंद्विग्ध थे। कौन थे? तो तेलुंगा आठ विद्वान। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। कौन? तेलुगु के आठ विद्वान थे। आगे चलते हैं, तेनालीराम क्या थे? कृष्णदेवराय के दरबारी थे। कृष्णदेवराय के दरबारी थे तेनालीराम। आगे चलते हैं, आंध्रभोज कहा जाता था। आंध्रभोज किसको कहा जाता था? तो कृष्णदेवराय को आंध्रभोज कहा जाता था। आगे चलते हैं कि विट्ठल स्वामी मंदिर हम्पी तथा हजारी मंदिर विजयनगर को बनवाया था। कौन बनवाया था? तो कृष्णदेवराय ने बनवाया था। किसको? विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारी मंदिर विजयनगर को बनाया था। आगे चलते हैं, पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस तथा बारबोस किसके शासनकाल में आया था? तो कृष्णदेव के शासनकाल में आया था। आगे चलते हैं कि कृष्णदेवराय ने गोलकुंड की युद्ध लड़ा था। किसके साथ लड़ा था? तो कोली कुतुबा शाह के साथ पराजित हो गए थे कृष्णदेव। आगे चलते हैं, गोलकुंड हैदराबाद तेलंगाना किला को बनवाया था। कौन बनवाया था? तो काकतीय राजवंश के 13वीं सदी में बना था। काकतीय राजवंश ने बनवाया था गोलकुंड हैदराबाद तेलंगाना को। यहाँ पे देखिए, गोलकुंड हैदराबाद तेलंगाना किले का बनवाया था कौन? काकतीय राजवंश के 13वीं सदी में बनाया था। आगे चलते हैं, हैदराबाद यहाँ पे देखिएगा, हैदराबाद स्थित है चार मीनार को बनवाया था। हैदराबाद स्थित चार मीनार को कौन बनाया था? तो कुतुब शाह ने उन्हें 1591 में बनाया था। कुली शाह ने 1591 में बनाया था। आगे चलते हैं कि पुर्तगाली नोनीजा आया था। कब आया था? तो अनुज राय के समय में आया था। आगे चलते हैं, तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सदाशिव था। तुलु वंश का शासक कौन था? तो सदाशिव। आगे चलते हैं कि बहमनी राजवंश स्थापना कब हुआ था? तो 1347 ईस्वी में हुआ था। 1347 ईस्वी में हुआ था। आगे चलते हैं, कौन किया था? तो हसन गंगू अलाउद्दीन शाह बहनशाह करवाया था। बहनी राज का स्थापना करवाया था 1347 ईस्वी में करवाया था। हानसुंग और अलाउद्दीन सहनी के समय में करवाया था। आगे चलते हैं, बहमनी राजवंश का स्थापना कौन किया था? कुलवर्ग करवाया था। बहमनी राजवंश का राजधानी, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा में थी।
गुलबर्गा में थी। आगे चलते हैं कि बाहनी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कलीमुल्ला। कलीमुल्ला। आगे चलते हैं कि कश्मीर का अकबर कहा जाता था। कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता था, तो आगे इसमें देखिए जैन उल आबदीन को कहा जाता था। कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है, जैब उन अदिल को कहा जाता था। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि राज्य क्या बोलते हैं, राजत गिरी का फारसी अनुवाद कौन करवाया था। राजत गिरनी का फारसी अनुवाद कौन करवाया था, तो जैन अल आबदीन ने करवाया था। जैन अल आबदीन ने करवाया था। आगे चलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कौन करवाया था, बंगाल के नदी में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था कहाँ, तो बंगाल के नदी में हुआ था। आगे चलते हैं कि अद्वैतवाद का संस्थापना कौन किया, शंकराचार्य करवाया था। अद्वैत के संस्थापक कौन करवाया था, शंकराचार्य करवाया था। आगे चलते हैं, द्वैत के संस्थापना कौन कराया था, मध्वाचार्य करवाया था। द्वैतवाद का संस्थापन कौन है, तो मध्वाचार्य करवाया था। आगे चलते हैं, विशिष्ट द्वैत का कौन करवाया था संस्थापना, निम्नाकाचार्य करवाया था विशिष्ट द्वैत का साम्राज्य। आगे चलते हैं, शुद्ध द्वैत का संस्थापना कौन करवाया था, तो वल्लभाचार्य ने कराया था। वल्लभाचार्य ने करवाया था शुद्ध द्वैत का संस्थापना। आगे चलते हैं, मुगल साम्राज्य का स्थापना बाबर करवाया था। मुगल साम्राज्य में हम लोग आ चुके हैं। मुगल साम्राज्य का संस्थापना कौन करवाया था, तो बाबर ने करवाया था। आगे चलते हैं कि मुगल शासकों का कार्यक्रम था। मुगल शासकों का क्रम क्या क्या है, तो मुगल शासक में पहले आए थे कौन, पहले आए बाबर आए, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब, उसके बाद बहादुर शाह। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 गो है मुस्लिम शासक। तो इसको पढ़ते हैं, चलिए देखिए। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 को फरगान में हुआ था। कहाँ हुआ था, फरगान में हुआ था 24 फरवरी 1483 में। मध्यकालीन भारत है जो 1400 से लगभग आसपास में है। 1483 से शुरू होता है बाबर का, याद रखिएगा, ऐसे याद करने में मदद मिलेगा। आगे चलते हैं कि बाबर के पिता का नाम क्या था, उमर शेख मर्जी। बाबर के पिता का नाम क्या था, तो उमर शेख मर्जी था। आगे चलते हैं कि बाबर का पूरा नाम क्या था, जहरुद्दीन बाबर। जहरुद्दीन बाबर नाम था इसका पूरा नाम। बाबर का मृत्यु कब हुआ था, तो 27 दिसंबर 1530 को हुआ था। बाबर का मृत्यु कब हुआ था, 27 दिसंबर 1530 को हुआ था। आगे चलते हैं, बाबर का कब्र कहाँ है, काबुल में है। बाबर का कब्र कहाँ है, तो बाबुल में है, काबुल में। बाबर ने भारत पर आक्रमण के लिए नियंत्रण भेजा था। किसको भेजा था, तो दौलत खां और आलम खां लोधी ने भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण भेजा था। दौलत खां और आलम खां लोधी को, दो को भेजा था। आगे चलते हैं, इसको हम लोग रेगुलर ख़त्म होने के बाद भी रिवीजन करते रहेंगे ताकि रेगुलर बने रहें, तो भूला जाएंगे। आगे चलते हैं, पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने पराजित किया था इब्राहिम लोदी को। मियाँ को ही मारता है, इब्राहिम लोदी को, और जाति के कारण तख्ता तोपखाना सैयन कुशलता को। क्या बोल रहा है कि पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को जो हुआ था, बाबर ने पराजित किया किसको, तो इब्राहिम लोदी को तो पराजित किया। और क्या बोल रहा है, जीत का कारण क्या था, तोपखाना और सैन्य कुशलता और तोपखाना के कारण जीत गया था। आगे चलते हैं, बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था कब, तो बजौरा एवं भेरा के युद्ध में किया था। बजौरा और भेरा के युद्ध में किया था तोप का। आगे चलते हैं, खानवा का युद्ध हुआ था कब, बाबर और राणा सांग पराजित के बीच 1527 ईस्वी में हुआ था।
क्या करा? खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था, बाबर और राणा सांग पराजित हुए थे। अच्छा, बाबर और राणा सांग के बीच में हुआ था और राणा सांग पराजित हो गए थे, जो कि 17 मार्च 1527 में हुआ था। बाबर के साथ ही हुआ था। आगे चलते हैं कि बाबर ने गाजी उपाधि कब धारण किया था? गाजी उपाधि कब धारण किया था? तो खानवा के युद्ध के बाद किया था। खानवा के युद्ध के बाद किया था गाजी का धारण। आगे चलते हैं। 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध बाबर ने पराजित किया था। किसको किया था? तो मेदिनी राय को किया था। मेदिनी राय को पराजित किया था 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध में। आगे चलते हैं, चंदेरी के युद्ध में हुआ था। आगे चलते हैं। बाबर के अपने आत्मकथा क्या है? बाबरनामा है। बाबर के आत्मकथा को क्या कहते हैं? बाबरनामा, जो कि कौन रचा था? रचना की थी तुर्की भाषा में किया था। क्या बोल रहा है? अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। कौन करवाया था? तो मीर बकी बाबर का सेना नायक था। कौन था? बाबर का सेना नायक। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का कौन बनवाया था? तो सेना नायक था मीर बकी का। आगे चलते हैं। बाबरी का उत्तराधिकारी पुत्र कौन था? हुमायूं था। बाबरी का उत्तराधिकारी पुत्र कौन था? हुमायूं था। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसरुद्दीन हुमायूं था। हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन हुमायूं था। अयोध्या में कौन बाबरी मस्जिद बनाया था? मीर कासिम बनाया था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। अब हुमायूं के बारे में पता करते हैं। हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम है। आगे चलते हैं कि हुमायूं नामा की रचना की थी गोलबंद बेगम ने किया था। आगे चलते हैं। गोलबंद बेगम थी किसकी? बाबर की पुत्री थी। गोलबंद बेगम कौन थी? तो बाबर की पुत्री थी। हुमायूं की रचना गोलबंद ने किया था। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हुमायूं की पत्नी का नाम था हमीदा बानो थी। अच्छा, जो कि गुलबंदन थे बेगम, जो हुमायूं की रचना किया था, वो गुलबंदन बेगम थी। बाबर की पुत्री थी। बाबर की पुत्री का नाम क्या था? गुलबंदन थे। ज्योतिषी ने विश्वास रखता है। ज्योतिषी में कौन विश्वास रखता था? तो बाबर का पुत्र, क्या बोलते हैं, ज्योतिषी का में विश्वास रखता था हुमायूं। ज्योतिषी में हुमायूं ने विश्वास रखता था। आगे चलते हैं। दीन पनाह नामक नगर बसाया हुमायूं ने। दीन पनाह नामक कौन अपनाया? दीन पनाह नामक नगर का बसाया हुमायूं ने करवाया था। सप्ताह में 7 रंग कपड़े पहनने वाला कौन था? तो हुमायूं था। 7 दिन 7 कपड़े पहनता था हुमायूं। आगे चलते हैं। हुमायूं की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? दीन पनाह पुस्तकालय से सीढ़ी से गिरने के कारण हो गई थी। दीन पनाह पुस्तकालय में सीढ़ी के गिरने से हो गई थी। आगे चलते हैं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। आगे चलते हैं। हुमायूं के मकबरा का निर्माण 1565 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं के मकबरा का निर्माण 1565 में हुआ था। आगे चलते हैं। हाजी बेगम ने कारीगर मीरक मिर्जा गयास का करवाया था। आगे चलते हैं कि चौसा युद्ध 25 जून 1539 में शेर शाह पराजित किया था। किसको? हुमायूं को किया था। चौसा युद्ध 15 जून 1539 में शेर शाह ने पराजित किया था। किसको? तो हुमायूं को पराजित किया था। तो शेर शाह आ गया है। शेर शाह का बचपन का मूल नाम क्या था? फरीद खां था। शेर शाह के बचपन के मूल का नाम क्या था? फरीद खां था। आगे चलते। शेर शाह को शेर खां की उपाधि कौन दिया था? तो दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोदी ने दिया था।
बहार खां लोधी ने दिया था। आगे चलते हैं, डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह ने करवाया था। डाक प्रथा का प्रचलन कौन करा था? शेर शाह ने करवाया था। अपने नाम से खुतबा प्रशासन भाषा पढ़वाया था। शेर शाह ने चौसा युद्ध के बारे में बताया था। अपना जो अलग से अपना खुतबा जारी किया था, अपने नाम से खुतबा प्रशासन भाषण बनाया था। कौन बनाया था? शेर शाह बनाया था। आगे चलते हैं, बिलग्राम। बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में 17 मई 1540 में हुआ था, जो कि शेर शाह ने पराजित किया था। किसको? हुमायूं को किया था। हुमायूं को 2 बार पराजित किया था। कौन? बिलग्राम और कन्नौज के युद्ध में पराजित किया था शेर शाह ने हुमायूं को, 2 बार पराजित किया था। ग्रैंड ट्रैंक रोड मरम्मत करवाया था, शेर शाह सूरी ने करवाया था। शेर शाह ने करवाया था ग्रैंड ट्रैंक रोड की मरम्मती। आगे चलते हैं, शेर शाह के काल में भू राजस्व दर क्या थी? तो कुल उपज की 1/3 थी राजस्व दर था। 3 में से 1 ले लेता था आगे। तो शेर शाह सूरी का मृत्यु हुई थी कब? कालीजरा में हुई थी। शेर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कालीजरा में हुआ था। आगे चलते हैं, तोप के गोले के विस्फोट होने के कारण 1545 में हो गया था शेर शाह सूरी की मृत्यु। आगे चलते हैं, शुद्ध चांदी के सिक्के एवं रुपये सिक्के ढलवाया था। कौन? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने चांदी के सिक्के और शुद्ध सिक्के चलवाया था। आगे चलते हैं, मलिक मोहम्मद जैस रचना बरहमास समकालीन थे किसका? शेर शाह सूरी के थे। आगे चलते हैं कि स्वप्न वासदावा की रचना कौन था? भाषा ने किया था। स्वप्न वासदाता की रचना कौन थी? भाषा ने किया था। आगे चलते हैं, शेर शाह का मकबरा स्थित था सासाराम में है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। अकबर जलालुद्दीन का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकटक पाकिस्तान में हुआ था। आगे चलते हैं, अलाउद्दीन का आगे शासक अकबर की माँ का नाम क्या था? हमीदा बानो था। अकबर के माता का नाम हमीदा बानो था। आगे चलते हैं, अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1526 में हुआ था, जो कि कल्लौर के बैरम खां द्वारा किया गया था। कल्लानौर में बैरम खां के द्वारा किया था। आगे चलते हैं, अकबर का राजस्व मंत्री कौन थे? तो टोडर रमल थे। आगे चलते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को अकबर ने पराजित किया था। किसको? हुमायूं को। हेमो को कराया था। पानीपत 1556 में किसको अकबर ने पराजित किया था? हेमो को। आगे चलते हैं, पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना नेतृत्व बैरम खां अकबर का संरक्षण में थे। अकबर का